बहुत सारे लोग जो कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसे कई लोग जो कि अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए वो कौन सी होस्टिंग कंपनी को चूज करें। मैं पिछले 11 साल में 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पर काम कर चुका हूं और 30 से भी ज़्यादा वेब होस्टिंग कंपनीज को ट्राई कर चुका हूं। तो आज उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन कौन सी होती है, कैसे बेस्ट होस्टिंग कंपनी को चूज किया जाए और एक गलत वेब होस्टिंग कंपनी को चूज करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ एक फैक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और वो है प्राइस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ पैसे बचाना बहुत महंगा साबित हो सकता है। 2014 में मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक वेबसाइट स्टार्ट की थी और इसके लिए मैंने एक सस्ती सी होस्टिंग कंपनी चूज की थी। लेकिन 6 से 8 महीना काम करने के बाद इस वेबसाइट ने मुझे $100 पर डे के हिसाब से इनकम देना चालू कर दिया। लेकिन इस वेबसाइट ने मुझे 2 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए और वो 2 इंपॉर्टेंट लेसन मैं आज आपको बताता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के फ्री इंफॉर्मेशन प्रीमियम इंफॉर्मेशन से भी कहीं ज्यादा अच्छी होती है। फर्स्ट लेसन, मैं हमेशा काफी सारे ब्लॉग्स पर और काफी सारी वेब होस्टिंग कंपनीज पर एक टर्म ऑब्जर्व करता था और वो था अप टाइम। काफी सारी होस्टिंग कंपनीज कहती थी कि उनकी होस्टिंग 99% अप टाइम की गारंटी देती है। मैं हमेशा सोचता था कि अप टाइम से कितना फर्क पड़ता होगा, अगर 1-2% ऊपर नीचे हो भी गया तो कितना फर्क पड़ेगा। फिर भी लेकिन मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अप टाइम रोबोट में मैंने इस वेबसाइट को, जो कि $100 डेली की अर्निंग देती थी, इसको ऐड किया और वेबसाइट के अप टाइम को मॉनिटर करने लगा। 2 महीने एनालाइज करने के बाद समझ में आया कि मेरी वेबसाइट का अप टाइम 90% के करीब है, जबकि वेबसाइट 99% अप टाइम की गारंटी देती थी। वैसे तो 99% भी कम है, फिर भी हम ये देख लेते हैं कि ये 98% अप टाइम का क्या मतलब होता है और इसका क्या फर्क पड़ सकता है आपकी वेबसाइट पर और इनकम पर। 30 दिन में आपकी वेबसाइट 24x30 यानी 720 घंटे ऑन रहती है। अगर मैं कहूं कि 98% अप टाइम है, यानी कि 30 दिन में आपकी वेबसाइट टोटल 2% डाउन है। मतलब कि 720 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 14 घंटे। मतलब कि एक महीने में 14 घंटे आपकी वेबसाइट डाउन है। मतलब कि इन 14 घंटों में आपकी वेबसाइट कोई एक्सेस करना चाहे तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अगर आपकी वेबसाइट में ठीक ठाक ट्रैफिक है और आप एडसेंस से या एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते हो, तो आप सोच सकते हो कि 14 घंटों में आपको कितना लॉस हो सकता है। चलो इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी वेबसाइट $100 डेली की अर्निंग देती थी, मतलब कि महीने का $3000। अगर आप सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2% मतलब कि $60 महीने का लॉस, मतलब कि $720 साल का लॉस। जबकि बिगिनर्स के लिए एक सस्ती और एक अच्छी होस्टिंग में $50 से $60 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। यह तो मैंने सीधे सीधे कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं या अपनी खुद का प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हो तो आप कहीं ज्यादा लॉस कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली डाउन रहती है तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को सीरियसली नहीं लेगा और हो सकता है कि इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अफेक्ट करे और इससे ट्रैफिक भी डाउन हो जाए। अगर आप डेली आपकी वेबसाइट को ओपन करते हो और सोचते हो कि आपकी वेबसाइट तो हमेशा लाइव रहती है, तो आप गलत हो। आपकी वेबसाइट कितनी डाउन है यह सिर्फ एक अच्छा वेबसाइट मॉनिटरिंग टूल ही आपको बता सकता है। इस टाइप के काफी सारे टूल्स फ्री होते हैं। सेकंड लेसन, आज तो वर्डप्रेस फिर भी काफी सिक्योर्ड है, लेकिन 5-6 साल पहले उतना सिक्योर्ड नहीं था। मैं फ्री वर्डप्रेस सिक्योरिटी के प्लगइन्स यूज करता था, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन मेरी वेबसाइट पर मालवेयर अटैक हो गया। इससे पहले भी मेरी वेबसाइट पर छोटे मोटे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन अक्सर मैं होस्टिंग के रीस्टोर फीचर से अपनी वेबसाइट को रीस्टोर कर लेता था, क्योंकि टेक्निकली मैं इसमें जीरो था और आज भी मेरे नॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 2015 में जो मालवेयर अटैक हुआ था वो थोड़ा सीरियस था। गूगल ने मेरी वेबसाइट को सर्च में रेड फ्लैग लगा दिया कि दिस वेबसाइट कंटेन्स हार्मफुल प्रोग्राम्स। मेरी वेबसाइट का सारा ट्रैफिक गूगल से आता था। इसकी वजह से मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक ऑलमोस्ट 60% डाउन हो गया और कंटिन्यूस गिरने लगा। मैं इधर उधर वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर आर्टिकल पढ़ने लगा, लेकिन ना तो कुछ समझ में आता था और जो थोड़ा बहुत तरीके समझ में आते थे वो काम नहीं करते थे। फाइवर्स में काफी सारे वर्डप्रेस डेवलपर्स थे जो कि इस टाइप की सर्विस को सेल करते थे, लेकिन मुझे रिस्क लग रहा था क्योंकि मालवेयर रिमूवल के लिए मुझे होस्टिंग cPanel की डिटेल देनी पड़ेगी। फिर भी मैंने रिस्क लेकर फाइवर पर एक सेलर को ऑर्डर किया, जिसने मुझे 3 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट से मालवेयर रिमूव कर दिया।
लेकिन 15 दिन के बाद फिर से मालवेयर का अटैक हुआ। मैंने उस सेलर को कांटेक्ट किया तो वो मुझे फिर से ऑर्डर देने को बोला, लेकिन मैं फिर से चांस नहीं लेना चाहता था। इसके लिए मैं कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने लगा और कुछ दिनों के बाद मैंने सुकुरी का प्रो प्लान लिया और मालवेयर रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट किया। सुकुरी ने मालवेयर को रिमूव तो किया, लेकिन साथ में मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी होस्टिंग चेंज करूं, क्योंकि जो होस्टिंग कंपनी मैं यूज कर रहा था उसमें इस टाइप के अटैक्स के काफी प्रॉब्लम्स थे। मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस अटैक हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने 1 ईयर का प्रो प्लान लिया था तो उन्होंने फिर से मेरी वेबसाइट से मालवेयर हटा दिया। इस बार मैंने अपनी होस्टिंग कंपनी को सीरियसली लिया और दूसरी कंपनी का मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग का प्लान लिया। यह कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन होस्टिंग स्विच करने के बाद मुझे कभी मालवेयर या किसी भी प्रकार का अटैक नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी ओल्ड वेब होस्टिंग कंपनी की वजह से मुझे लॉस हुआ था वो बहुत ज्यादा था, लगभग $5000 का तो डायरेक्ट लॉस हुआ था, सर्विसेज हायर करने का और वेबसाइट की रेवेन्यू का। उसके बाद भी मेरी वेबसाइट को सेम लेवल पर पहुंचने के लिए 3 महीने के करीब लगा और इन 3 महीनों का जो स्ट्रेस था वो अलग। लेकिन इस बार ट्रैफिक जब रिटर्न आया तो पहले से भी काफी ग्रोथ हुई और इसमें मेरी होस्टिंग कंपनी का भी रोल था। तो कैसे चूज करें होस्टिंग कंपनी को, स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं, कौन सी होस्टिंग कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है? वैसे तो वेब होस्टिंग कंपनीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर 5 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो आपके बजट में हो लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट हो। पहली कंपनी है होस्टिंगर। मैं पिछले काफी टाइम से मेरी कुछ माइक्रो निश वेबसाइट्स और कुछ एक्सपेरिमेंट वाली वेबसाइट्स को होस्टिंगर में यूज कर रहा हूं और इसको यूज करने के बाद मैं कह सकता हूं कि इंडियंस के लिए होस्टिंगर एक ऐसा कंपनी है जो कि पॉकेट फ्रेंडली है और साथ ही साथ अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। होस्टिंगर की कुछ बातें हैं जो मुझे खास लगती है। पहली ये कि इनका मोस्ट कंट्रीज में प्रेजेंस है और हर कंट्री में इनकी अलग वेबसाइट है जहां से आप होस्टिंग परचेस करते हो। मतलब कि अगर आपको यूके टारगेट करना है तो यूके की होस्टिंग ले सकते हो, आपको फिलीपींस टारगेट करना है तो फिलीपींस की होस्टिंग ले सकते हो और फ्रांस टारगेट करना है तो फ्रांस की या और किसी कंट्री की। सेकंड, यहां पर आपको $1 पर मंथ के हिसाब से भी होस्टिंग मिलेगी और अगर आपको क्लाउड होस्टिंग को यूज करना है तो अफोर्डेबल प्लान्स भी है। तीसरा, आपको होस्टिंगर से 24/7 सपोर्ट मिलता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एक बिगिनर को काफी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है तो आपके सभी प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ, अगर आप ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो और आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो आपके लिए ये वर्डप्रेस होस्टिंग है, जो कि है तो बहुत सस्ती, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप हर प्लान में 300 वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, आपको डोमेन से रिलेटेड 100 ईमेल्स अकाउंट मिलते हैं, फ्री SSL सर्टिफिकेट है जो कि आपकी वेबसाइट को HTTPS बना देता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, मतलब कि आपकी होस्टिंग अनलिमिटेड विजिटर्स हैंडल कर सकती है, 99.9% की अप टाइम गारंटी है जो कि आप वेबसाइट मॉनिटरिंग टूल से चेक कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी फास्ट होती है। 1 साल की होस्टिंग आपको सिर्फ $45 में मिल जाती है और अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हो तो सिर्फ $103 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो यूज करते हैं तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और पांचवा है, होस्टिंगर का यूजर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, मतलब कि एक बिगिनर बहुत ही इजी तरीके से इसको ऑपरेट कर सकता है। तो होस्टिंगर बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी है। दूसरा है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट एक बहुत ही पॉपुलर एंड लार्जेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी है। बिगिनर्स होस्टिंग की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्लॉगर्स या एफिलिएट मार्केटर्स ब्लू होस्ट को रिकमेंड करते हैं। अगर आप $20 से $30 एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो तो ये एक बेस्ट कंपनी है और ज्यादातर मैं अपने ब्लॉग्स और वीडियोस में इसे रिकमेंड करता हूं। ब्लू होस्ट की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट होस्टिंग कंपनी है, सिक्योरिटी के मामले में ये स्ट्रांग है, इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही ईजी है, कोई भी इजीली इसे ऑपरेट कर सकता है, 24/7 सपोर्ट है और इसकी सपोर्ट टीम बहुत नॉलेजेबल है जो कि आपकी हर क्वेरी को इजीली सॉल्व कर देती है। अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्री SSL और फ्री डोमेन भी मिलता है और सिर्फ $2.95 पर मंथ के हिसाब से आपको होस्टिंग मिल जाती है। सीरियस ब्लॉगर्स और एफिलिएट मार्केटर्स के लिए ब्लू होस्ट का वर्डप्रेस प्रो प्लान भी है। अगर आपका बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लू होस्ट इज द बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी फॉर बिगिनर्स। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन गीक्स। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, ग्रीन गीक्स एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेब होस्टिंग कंपनी है। इट सेज इफ यू वांट टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन गीक्स इज द बेस्ट होम फॉर योर वर्डप्रेस साइट सिंस योर साइट्स एनर्जी कंजम्पशन विल बी ऑफसेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। टॉप वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग सैयद बाल्की, जो कि वर्डप्रेस बिगिनर के फाउंडर है, ग्रीन गीक्स को रिकमेंड करते हैं।
इसके परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और इसके एनवायरनमेंट फ्रेंडली कॉस्ट की वजह से। इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं जो कि इस कंपनी को बाकी वेब होस्टिंग कंपनी से अलग करते हैं, जैसे कि ग्रीन गीक्स हाई परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजीज यूज करती है जिससे कि आपको इनक्रेडिबली फास्ट वर्डप्रेस होस्टिंग मिल सके, जैसे कि एसएसडी हार्ड ड्राइव, अल्ट्रा ऑप्टिमाइज्ड लाइट स्पीड वेब सर्वर, देयर ओन कस्टम इन हाउस एलएस कैश टेक्नोलॉजी, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन और काफी कुछ। सेकेंड, इनका सपोर्ट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। इनके सपोर्ट टीम में वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को इजीली समझ सकते हैं और क्विकली सॉल्व कर देते हैं। थर्ड, आपको फ्री डोमेन तो मिलता ही है बट फ्री वेबसाइट माइग्रेशन सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप आपकी करंट होस्टिंग से ग्रीन गिग्स में माइग्रेट करना चाहते हैं तो ग्रीन गिग्स की टीम आपकी वेबसाइट को फ्री में माइग्रेट कर सकती है। ग्रीन गिग्स का प्लान $2.95 पर मंथ से स्टार्ट होता है। अगर आप एक सीरियस ब्लॉगर और एफिलिएट मार्केटर है तो आपके लिए ये प्रो प्लान है, और अगर आप एक स्मॉल बिजनेस है तो आपके लिए ये प्रीमियम प्लान है। फोर्थ है साइटग्राउंड। ये भी एक हाई रेटेड वेब होस्टिंग कंपनी है जहां पर आपको सिर्फ वर्डप्रेस होस्टिंग ही नहीं बल्कि अदर सीएमएस के लिए भी डेडिकेटेड होस्टिंग मिलती है, जैसे कि जुमला होस्टिंग और द्रुपाल होस्टिंग, या फिर डेडिकेटेड ई कॉमर्स होस्टिंग जैसे कि वू कॉमर्स, मैग्नेटो एंड प्रेस्टाशॉप। साइटग्राउंड एक बहुत ही रिलायबल वेब होस्टिंग कंपनी है। काफी सारे ब्लॉगर्स एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स इसको रिकमेंड करते हैं। साइटग्राउंड आपको हाई परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड टॉप नॉच सपोर्ट की गारंटी देती है। साइटग्राउंड की जो सबसे खास बात है वो ये कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है, और फ्यूचर में अगर आपकी वेबसाइट पर हाई ट्रैफिक आता है और आपको एक हाई परफॉर्मेंस होस्टिंग की जरूरत पड़ती है तो आप साइटग्राउंड का मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग को कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ है रीसेलर क्लब होस्टिंग। अगर प्राइस आपका कंसर्न है और आपके पास होस्टिंग परचेस करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है तो रीसेलर क्लब होस्टिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको कम प्राइस में एक अच्छी वेब होस्टिंग मिल सकती है जो कि रिलायबल है, फास्ट है और जहां से आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। यहां पर आपके लिए आपकी जरूरत के हिसाब से काफी डिफरेंट टाइप के होस्टिंग्स हैं और डिफरेंट प्लान्स हैं। तो ये 5 वेब होस्टिंग कंपनीज है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपना कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग होस्टिंग से खुश नहीं हैं और अपनी वेबसाइट की होस्टिंग को इनमें से किसी होस्टिंग पर माइग्रेट करना चाहते हैं तो इनमें से ज़्यादातर कंपनीज आपको फ्री माइग्रेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए इन सभी होस्टिंग कंपनीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलो देखते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग कंपनी चूज करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होने चाहिए। फर्स्ट फैक्टर है परफॉर्मेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी होस्टिंग एकदम फास्ट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, मतलब कि 99.9% या उससे भी ज़्यादा अप टाइम होना चाहिए। अगर आप वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग परचेस करते हैं तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सीपीयू, मेमोरी, बैंडविड्थ एंड स्टोरेज। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, आपकी वेबसाइट स्टैटिक है या डायनामिक्स, कौन सी स्क्रिप्ट या एप्लीकेशन आप अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी रैम और सीपीयू चाहिए। आप आपके वेबसाइट में कितना और किस टाइप का कंटेंट ऐड करते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए, और अगर हार्ड ड्राइव एसएसडी है तो और ज़्यादा अच्छा। आपकी वेबसाइट के डेली या मंथली कितने विजिटर्स हैं और ये विजिटर्स कितना डेटा कंज्यूम करते हैं, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना बैंडविड्थ चाहिए। आप अपनी होस्टिंग के साथ अगर कोई सीडीएन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर, तो आपकी वेबसाइट को ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है, फेक ट्रैफिक को फिल्टर करता है और सिर्फ रियल ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर भेजता है और आपके सर्वर के लोड को भी कम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर में ऐड करना फ्री है। दूसरा है सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर आपकी होस्टिंग सिक्योर नहीं है तो आपको कितना लॉस हो सकता है, तो ये भी आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। तीसरा है प्राइस। बहुत से लोगों के लिए प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको यह देखना है कि सबसे बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज कौन सी है और उनमें से आपके प्राइस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसे चूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ $20 से $30 का डिफरेंस आता है और इसे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट होस्टिंग ही चूज करें। फोर्थ है सपोर्ट। ये हर वेबसाइट ओनर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि होस्टिंग काफ़ी टेक्निकल होता है। होस्टिंग से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको हमेशा आते रहेंगे। अगर आपकी कंपनी 24/7 का सपोर्ट नहीं देती है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। फिफ्थ है यूजर इंटरफेस। बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज का यूजर इंटरफेस इस तरह से होता है कि यूजर को होस्टिंग परचेस करने के बाद समझ नहीं आता कि वो स्टार्ट कैसे करें।
कहां पर क्लिक करने से क्या होगा, डोमेन कैसे ऐड करना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ईमेल कैसे क्रिएट करना है और काफी सारे प्रॉब्लम्स। एक अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी, जैसे कि मैंने 5 वेब होस्टिंग कंपनीज बताई है, उसके यूजर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। 6 है फ्रीबीज। आपको होस्टिंग के साथ साथ क्या क्या फ्रीबीज मिलते हैं ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल्स, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन और भी कुछ कुछ। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए वर्डप्रेस होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग सबसे बेस्ट है। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ग्रो होता है तो आप क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग या मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग को कंसीडर कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको होस्टिंग चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा लगता है, और अगर आपका किसी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कि ब्लॉगिंग या कोई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।